ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए। मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसान को लाभकारी मूल्य देना, ठीक दाम देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी, लेकिन जब प्याज के दाम कम होने शुरू हुए और किसान को कम दाम मिलना प्रारंभ हुए, तब सरकार ने एक फैसला पिछले दिनों किया था कि प्याज अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा के 40% से 20% कर दी जाए। पहले 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की, और अब ये फैसला किया है कि 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा के 0 कर दिया जाए। प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे दाम मिल पाए, लाभकारी मूल्य मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना। बड़ी बात हो रही थी, 60,000 करोड़ के कर्जा माफ किए गए, 60 साल में 60,000 करोड़। लेकिन अकेली पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,68,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधे पहुंचाएगी। 3,68,000 करोड़ रुपया सीधे अकाउंट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हुए थे जो कहते थे मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते। लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है। 1 रुपया डालते तो सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है, 6,000 डालते तो 6,000 ही पहुंचते हैं, और पहुंचते भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए। बिहार के मित्र बैठे अभी भागलपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय गिरिराज जी आपके मंच पर थे, हम लोग मंच पर बैठे, प्रधानमंत्री जी ने क्लिक किया और वो मोबाइल के साथ दिखा रहे थे आ गया। ये चमत्कार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है, और केवल इतना ही नहीं, उत्पादन की लागत घटाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय फर्टिलाइजर पर मैं सब्सिडी की बात करना चाहता हूँ। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी थी, बड़ी बात कर रहे थे, खाद महंगा हो गया, खाद की कीमत बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय 13-14 तक फर्टिलाइजर की सब्सिडी कुल थी 71,280 करोड़, वो बढ़ते 2022-23 तक हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आपकी सरकार थी 71,280 करोड़, और मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो 2,54,799 करोड़ रुपया उर्वरक सब्सिडी। और मैं बताना चाहता हूँ, आप माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी कीमत के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं बताना चाहता हूँ, धैर्य पूर्वक सुन लें। मैं बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। और 2012-13 में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन ले, ये यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपया। खाद की कीमत हमने बढ़ाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी, किसान के लिए
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, और ये मंत्रिमंडल के अनेकों मेरे मित्र बैठे, हमने एक बार नहीं 3-3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, 1 नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। ये कौन ने किया? आप बढ़ाते हुए हमने देखा नहीं बढ़ेगी, मैंने देखो कि आगे बढ़ाए। ये हर साल कीमत बढ़ाने वाले हमसे बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय 1350 रुपया प्रति बैग और 266 रुपया में, माननीय अध्यक्ष महोदय 266 रुपया में यूरिया का एक बैग अगर किसान को कोई दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। 1 पैसा हमने नहीं बढ़ने दिया, और इसीलिए उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे मैंने कहा कि 2,54,000 करोड़ रुपया तक 1 साल में सब्सिडी देने का काम किया है, और ये मोदी जी का वचन है, कमिटमेंट है कि हम किसान को महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए, बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके। 10,000 किसान उत्पादक संगठन बने, और उन एफपीओ में से कई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समय के अभाव में उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। इनाम राम की हमने व्यवस्था की, कृषि बाजार की, ताकि एक स्थान पर बैठे बैठे किसान ये पता कर ले कि दूसरे शहर में चीजों के दाम कितने हैं, और वो ऑनलाइन ही अपना व्यापार कर सके और ठीक दाम लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं बात हो रही थी एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की, मैं इस पे भी चर्चा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस किस्मों से बात करती है 50% प्रॉफिट, और एफिडेविट दिया इनने, और ये कहा कि किसी भी कीमत पर 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी नहीं दी जा सकती। उस समय के एक नहीं 3-3 मंत्रियों ने, कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय श्रीमान शरद पवार जी, केबी थॉमस जी, हर एक के जवाब सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट नोट में ये कहा जाता है 2010 में यूपीए की सरकार ने काउंटर प्रोडक्टिविटी का हवाला देते हुए स्वामीनाथन आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि ये बाजार को विकृत कर देगा, किसानों को पैसा मिलेगा तो बाजार विकृत हो जाएगा। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, लागत पर 50% मुनाफा देके 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चमत्कार किया कि लागत पर 50% मुनाफा घोषित करके ही एमएसपी, विनम्रता के साथ कहूंगा लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहूंगा, आज मैं सच को उजागर करना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, धान पर एमएसपी A2+FL लागत थी 961 रुपया, और इन्हें घोषित की 1310 रुपया, केवल 36%